मूवी का आगाज़ होता है 1000 साल पहले की कहानी दिखाते हुए, जिसमें एक शैतान होता है जो जब चाहे जहां चाहे हमला कर देता है। इस शैतान की शैतानी ख़त्म करने के लिए एक लेडी वॉरियर सामने आती है जिसका नाम ग्लोरथ होता है। ग्लोरथ इस शैतान का मुकाबला करके इसे हरा देती है और लोगों को शैतान से महफूज रखने का वादा करती है। ग्लोरथ ताकतवर वॉरियर्स को जमा करके ताकतवर फौज बनाती है और उनको हुक्म देती है कि इनके आने वाली नस्लें भी अपने लोगों की हिफाजत करेगी। अब सीन शिफ्ट होता है 1000 साल के बाद, शायद ये 22वीं सदी हो, जहां एक मॉडर्न सिटी दिखाई जाती है जिसमें फ्लाइंग कार के अलावा और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल होती है। यहाँ पर 2 टीवी एंकर एक सेरेमनी के बारे में बताते हैं जिसमें उन वॉरियर्स का इंतखाब किया जाता है जो शैतानों से आम लोगों को महफूज रखती हैं, जिन्हें नाइट्स कहते हैं। नाइट्स सिर्फ ऊंचे दर्जे के लोगों की नस्लों में से ही चुने जाते हैं, लेकिन इस बार शायद ये कानून खत्म कर दिया जाए, और वो भी ब्लेस्टर की वजह से। ब्लेस्टर में शाही खून तो नहीं होता, लेकिन इसमें शैतानों को खत्म करने का और अपने लोगों की हिफाजत करने का जज्बा होता है, जिसकी बदौलत रानी इसे स्पेशल ट्रेनिंग देती है। ब्लेस्टर अपनी मेहनत और लगन से सुपर क्लास में पहुंच जाता है, जिसमें एम्ब्रोशियस गोल्डन लाइन होता है जो कि शाही ख़ानदान से है और बैलिस्टर का दोस्त भी होता है। बैलिस्टर के नाइट्स बनने पर लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते, जिस वजह से बैलिस्टर थोड़ा सा परेशान होता है। दोस्त की परेशानी ख़त्म करने के लिए एम्ब्रोशियस आता है और बैलिस्टर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लोग तुम्हें पसंद ज़रूर करेंगे, आखिर तुम नाइट्स बनने वाले हो। अब नाइट्स सेरेमनी शुरू होने वाली होती है। सभी वॉरियर्स तैयारी करते हैं रानी से नाइट्स का खिताब लेने के लिए। स्क्वायर सभी नाइट्स को इनकी तलवारें देता है, बैलिस्टर और एम्ब्रोशियस को भी। स्क्वायर बैलिस्टर से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इसी दौरान इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर आ जाती है, जहां पर सभी नाइट्स ट्रेनिंग करते हैं। डायरेक्टर नाइट्स को एक तगड़ा सा लेक्चर देती है, जिस पर सभी नाइट्स इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो लम्हा आ जाता है जिसका सभी लोगों और वॉरियर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, यानी रानी से नाइट्स का खिताब लेना। पहले एम्ब्रोशियस पुरजोश तरीके से रानी से खिताब लेता है। अब बैलिस्टर की बारी आती है। पहले तो बैलिस्टर परेशान होता है, लेकिन हिम्मत करके रानी से नाइट्स का खिताब लेता है। खिताब लेने के बाद जब रानी बैलिस्टर को तलवार वापस देती है तो तलवार में से लेजर बीम निकलती है जो सीधा रानी को जा लगती है, जिससे रानी फौरन मर जाती है। ये मंजर देख के एम्ब्रोशियस बैलिस्टर का हाथ काट देता है, जिस हाथ में तलवार होती है। इसी बीच लेजर बीम छत पर लगे हुए झूमर पर जा टकराती है। झूमर सीधा फ्लोर पर आ गिरता है, जिससे फ्लोर भी टूट जाता है। इसी मौके का फायदा देखकर बैलिस्टर भाग जाता है। अब बैलिस्टर रानी को मारने के जुर्म में हर जगह वांटेड था, जिस वजह से बैलिस्टर को छुपना पड़ता है। बैलिस्टर की वांटेड न्यूज एक लड़की भी देख लेती है, जो कि बैलिस्टर को अपना हीरो समझती है और इसके पास आ जाती है। बैलिस्टर इसे देखकर परेशान हो जाता है। लड़की बैलिस्टर के कहने पर अपना नाम निमोना बताती है, जो कि इस मूवी का नाम भी है। निमोना बैलिस्टर की मदद करना चाहती है। निमोना बैलिस्टर की मदद इसलिए करना चाहती है कि वो समझती है कि बैलिस्टर एक बुरा इंसान है। इस बारे में हम मज़ीद आगे जाके भी जानेंगे। निमोना कहती है कि हम तोड़ फोड़ करके मामले को आसानी से हल करते हैं। बैलिस्टर इसकी बात ना मानकर वहाँ से चला जाता है और इसे नाइट्स पकड़कर जेल में डाल देते हैं, रानी को मारने के जुर्म में। लेकिन बैलिस्टर कहता है कि मुझे फंसाया गया है, मैंने रानी को नहीं मारा। इसकी कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी इसकी बात नहीं सुनती। अब जेल में निमोना भी आ जाती है इसे बचाने के लिए और जेल को तोड़कर इसे भागने में मदद करती है। बैलिस्टर तो पहले इनकार कर देता है, लेकिन फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। निमोना ने बहुत से वॉरियर्स को पहले से ही ठिकाने लगा दिया होता है। अब ये दोनों एक कमरे में फंस जाते हैं और इनके पीछे पूरी फौज लगी होती है। निमोना बैलिस्टर से वादा लेती है कि वो अब जो भी देखेगा ये सब देखकर घबराएगा नहीं। निमोना एक बड़े राइनोसियस में तब्दील हो जाती है और सभी वॉरियर्स को मारने लग जाती है बैलिस्टर को बचाने के लिए। निमोना बहुत से जानवरों में तब्दील होती है, जैसा कि मोंकी, बियर, स्पैरो और तो एक व्हेल में भी। निमोना बैलिस्टर को तो बचा लेती है, लेकिन पीछे बहुत सी तबाही मचा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निमोना कोई आम लड़की नहीं, इसके पास ऐसी पावर्स हैं जिसकी मदद से ये किसी की भी शक्ल बना लेती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अब बैलिस्टर किसी कमरे में सोया होता है। वो पिछले हमले में बेहोश हो गया था और निमोना इसे इसके खुफिया अड्डे पर ले आती है। बैलिस्टर जागने पर घबराया हुआ होता है और निमोना से पूछता है कि तुम कौन
कौन हो। निमोना इसे कुछ नहीं बताती सिवाय इसके कि तुम्हारे पीछे पूरी फौज लगी हुई है तुम्हें पकड़ने के लिए। ब्लिस्टर का ध्यान अब निमोना से हटकर स्क्वायर पे जाता है क्योंकि उसी ने ही इसको वो तलवार दी जिससे रानी की मौत वाक़या हुई। अब ब्लिस्टर इसे पकड़ना चाहता था। इसकी मदद निमोना भी करना चाहती है और ब्लिस्टर से फ्रेंडशिप कर लेती है, वो भी शार्क बनकर। दूसरी तरफ वॉरियर्स एक दूसरे पर गुस्से हो रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टर इन्हें शांत करती है और उन शैतान को पकड़ने के लिए कहती है। एम्ब्रोशियस इस शैतान को और बैलिस्टर को पकड़ने का जिम्मा खुद पर ले लेता है और अपनी सारी फौज को इन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। बैलिस्टर और निमोना रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो स्क्वायर को ढूंढने के लिए मार्केट जाते हैं। एम्ब्रोशियस इन्हें कैमरे की मदद से ढूंढ लेता है और अपनी फौज के साथ मार्केट स्टेशन चला जाता है। एम्ब्रोशियस अपनी फौज के साथ मार्केट स्टेशन पर बैलिस्टर और इसके दोस्त निमोना पर हमला कर देता है, लेकिन निमोना इसे लेकर भाग जाती है। भागते भागते इन्हें स्क्वायर नजर आता है। अब निमोना एक छोटे से बच्चे के रूप में स्क्वायर का पीछा करती है और स्क्वायर को पकड़ने लगती है। स्क्वायर बच्चे की हरकतें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने चलाने लगता है। बैलिस्टर भी एम्ब्रोशियस से छुपकर एक कार में बैठ जाता है। एम्ब्रोशियस को लोग देखकर इसके साथ तस्वीरें और ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं। एम्ब्रोशियस को देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। इसी मौके का फायदा देखकर निमोना और बैलिस्टर स्क्वायर को पकड़कर गाड़ी की डिग्गी में बंद कर लेते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरी फौज इनके पीछे तीरों की बारिश कर देती है जिससे इनकी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब ये एक ब्रिज के नीचे रुक जाते हैं। बैलिस्टर देखता है कि निमोना की टांग पर तीर लगा होता है और वो इसे निकालने में मदद करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे निमोना को इस तीर से कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही कोई दर्द हो रहा हो। अब ये गाड़ी की डिग्गी में बंद स्क्वायर से कुछ सवालात पूछते हैं। तुमने मुझे क्यों फंसाया, मेरी तलवार क्यों बदली, तुम्हारा मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। स्क्वायर ये सब सुनकर बहुत ही डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। स्क्वायर एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो व्लॉग बना रहा था। व्लॉगिंग के दौरान डायरेक्टर आती है और बैलिस्टर की तलवार को दूसरी तलवार से तब्दील कर देती है जिससे रानी का खून हुआ होता है। बैलिस्टर ये देखकर बहुत सदमे में आ जाता है। निमोना इसे कहती है कि हमें इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देना चाहिए जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी, लेकिन बैलिस्टर कहता है कि इससे इंस्टीट्यूट का नाम भी खराब होगा। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर खराब है, इंस्टीट्यूट नहीं, इसीलिए हमें ये वीडियो एम्ब्रोशियस को दिखानी होगी। निमोना कहती है कि मुझे नहीं लगता एम्ब्रोशियस तुम्हारी बात सुनेगा, अगर ना सुनी तो फिर तोड़फोड़ होगी। अब ये दोनों डायरेक्टर और एम्ब्रोशियस के पास पहुंच जाते हैं। बैलिस्टर एम्ब्रोशियस को वीडियो दिखाने वाला ही होता है कि एक सिपाही मोबाइल को शूट कर देता है जिससे डायरेक्टर के खिलाफ सबूत भी खत्म हो जाता है और एम्ब्रोशियस भी बैलिस्टर की बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारी फौज भी जमा हो चुकी थी। बैलिस्टर निमोना से कहता है कि अब हमें इन्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर निमोना पूरे जोश में आ जाती है और फौज पर हमला कर देती है, वो भी अपने मुख्तलिफ जानवरों के रूप में। ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रहती है। मौका देखते ही निमोना और बैलिस्टर वहां से भाग जाते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एम्ब्रोशियस डायरेक्टर के पास आता है और गुस्से से पूछता है कि क्या बैलिस्टर सच कह रहा था। डायरेक्टर इसे अपनी बातों में उलझाती है और कहती है कि बैलिस्टर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वो आम इंसान है और आम इंसान नाइट्स नहीं बन सकते। ये कहकर डायरेक्टर अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है और एम्ब्रोशियस को बैलिस्टर की तलवार से मार देती है। इससे ये साबित भी होता है कि डायरेक्टर मेन विलन है और इसके पास ही बैलिस्टर की असली तलवार है। अब ज़रा रुको, कहानी में मेन ट्विस्ट तो अब आया है। डायरेक्टर ने जिस एम्ब्रोशियस को मारा है वो असली एम्ब्रोशियस नहीं था, वो तो निमोना थी जो एम्ब्रोशियस के रूप में डायरेक्टर के पास आती है और सारा सच उगलवाती है। इनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। इसी दौरान बैलिस्टर डायरेक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। ये सारा मंजर देखकर डायरेक्टर के पांव तले ज़मीन ही निकल जाती है। निमोना और बैलिस्टर वहां से चले जाते हैं और जाकर वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं और मज़े से डांस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है जिससे बहुत सारे लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। सभी लोग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं।
एम्ब्रोशियस अपने साथियों के साथ डायरेक्टर को रानी के मारने के जुर्म में अरेस्ट करने जाता है। अब डायरेक्टर भी अपनी चाल चलती है और 1000 साल पुरानी कहानी दिखाती है जिसमें एक शैतान का जिक्र होता है जिसे ग्लोरेथ ने मारा था और वो रूह भी बदलता है बिल्कुल निमोना की तरह। इसी चीज का फायदा उठाकर डायरेक्टर भी एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें कहती है कि उस वीडियो में मैं नहीं थी, मुझे फंसाया गया है। वो भी इस शैतानी लड़की ने जिसके पास रूप बदलने की ताकत है और वो किसी का भी रूप बदल सकती है, चाहे वो आपके पास बैठा आपका दोस्त ही क्यों ना हो। दरअसल डायरेक्टर निमोना के खिलाफ नफरतें बढ़ा रही थी। अब एलिस्टर को एक मेल आता है, वो मेल और किसी का नहीं बल्कि एम्ब्रोशियस का होता है। एम्ब्रोशियस इसे मिलना चाहता था। बलिस्टर भी अब इससे मिलने के लिए चला जाता है निमोना से छुपकर। एम्ब्रोशियस बलिस्टर से कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कर रही है, तुम्हें फंसाने वाली भी वही लड़की है। बलिस्टर कहता है अरे नहीं यार, वो तो मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है जो मेरी मदद कर रही है। एम्ब्रोशियस इसे 1000 साल पुरानी कहानी दिखाता है जो डायरेक्टर ने इसे दिखाई होती है। बलिस्टर हैरान होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसका पीछा एम्ब्रोशियस के कुछ साथी करने लगते हैं जो कि निमोना को पकड़ना चाहते थे। बलिस्टर अब निमोना से पूछता है कि तुम वही शैतान हो जिसने 1000 साल पहले हम सब पर हमला किया था। अब यहाँ पर मैं निमोना के बारे में कुछ वजाहत कर दूं कि आज से 1000 साल पहले भी निमोना किसी दोस्त की तलाश में थी, लेकिन उसे कोई भी जानवर और इंसान दोस्त नहीं बनाता क्योंकि वो इससे डरते हैं। काफी अरसे के बाद इससे एक लड़की दोस्ती करती है, वो आपस में काफी घुल मिल जाते हैं। इस लड़की को निमोना की असलियत के बारे में भी पता चल जाता है लेकिन वो किसी को नहीं बताती। आखिर एक दिन उस लड़की को निमोना के साथ खेलता हुआ देखकर इसके वालिदैन इससे दूर कर देते हैं और लड़की को कहते हैं कि ये कोई शैतान है जो हमारे लिए खतरा है। गांव के सभी लोग भी इसे खत्म करने के लिए इसे मारते हैं। गांव वालों की खुद की गलती की वजह से पूरे गांव में आग लग जाती है जिसकी वजह वो इस शैतान को बताते हैं और इसकी दोस्त भी इसे शैतान कहती है जिससे निमोना का दिल टूट जाता है। अब प्रेजेंट में भी यही वाकया दोबारा रिपीट होने जा रहा था। बलिस्टर के निमोना को शैतान कहने पर वो बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसका दिल अब टूट जाता है। एम्ब्रोशियस के साथी भी वहाँ आ जाते हैं और बलिस्टर को मारने लग जाते हैं और निमोना के बारे में पूछते हैं, लेकिन बलिस्टर को भी नहीं पता होता कि निमोना कहाँ गई है। निमोना बहुत ही दुखी होती है, इसे हर कोई शैतान शैतान कहता है। आखिर वो फैसला करती है कि अगर मुझे लोग शैतान कहते हैं तो शैतान ही सही, और निमोना एक बड़े से शैतान के रूप में आ जाती है और शहर में दाखिल होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाने लगती है। ये सब देखकर डायरेक्टर भी हमले का हुक्म दे देती है। अभी तक हमला वॉरियर्स और ड्रोन की मदद से किया जा रहा था। इसी दौरान एम्ब्रोशियस और बलिस्टर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब डायरेक्टर भी अपनी आखिरी चाल चलती है। वो लेज़र तोप का रुख इस मॉन्स्टर की तरफ कर देती है। इस तोप का हमला किसी न्यूक्लियर हमले से कम नहीं होता। एम्ब्रोशियस डायरेक्टर से कहता है कि अगर तोप चला दी गई तो बहुत सारे लोग भी मर जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निमोना खुद को मारने के लिए ग्लोरेथ की मूर्ति के पास आती है जो कि शहर के बीचों बीच है। वो ग्लोरेथ की तलवार को अपने सीने में घुसाने लगती है, लेकिन उसी वक्त बलिस्टर इसे बचा लेता है मरने से और माजरत करता है हर बात के लिए जो इसने इससे कही थी। ये सारा मंजर पूरा शहर देख रहा था। निमोना भी अब अपने असली रूप में आ जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर इस तोप को चला देती है। इस हमले से बचने के लिए सारे लोग भागने लगते हैं। निमोना सभी लोगों को बचाने के लिए होद को इस तोप के सामने टकरा देती है। निमोना होद की जान की परवाह किए बगैर सभी लोगों को बचा लेती है। इस वाक़े के बाद लोगों का नजरिया भी बदल जाता है। वो निमोना को शैतान की बजाय हीरो समझती है और डायरेक्टर को भी जेल में डाल दिया जाता है। अब शहर भी पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके।